हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। तो आई होप आप सब लोग अच्छे से होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज हम लोग आपका करने वाले हैं एसएसटी का इकोनॉमिक का चैप्टर गवर्नमेंट एंड टैक्सेशन। ओके, गवर्नमेंट बजट एंड टैक्सेशन चैप्टर नंबर 12 है। सीक्वेंस वाइज है इसलिए चैप्टर नंबर 12 है। आपके बुक में इसका नंबर अलग हो सकता है, वो आप मैच कर लेना। बाकी नेम सेम है, गवर्नमेंट बजट एंड टैक्सेशन। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। ओके, देखो गवर्नमेंट बजट टैक्सेशन अपन पढ़ेंगे थोड़ा देर बाद, लेकिन आपका पहला गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट कैसे डिसाइड करती है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, और गवर्नमेंट क्या कुछ तो सोच के बनाती होगी। बजट बजट क्या होता है, आपको एक पूरा चार्ट बनाना कि आपको कितना आपके पास इनकम आ रहा है और कितना आपका खर्चा है, कितना आपका एक्सपेंस है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तभी तो आप बजट बनाओगे ना। अगर बजट कैसे बनाते हैं, अगर एक नॉर्मल आप घर का भी डिसाइड करो बजट कि कितने आपके पास पैसे पहले कितने हैं, आप यही देखोगे। कितने आपके पास इनकम आने वाले हैं वो देखोगे, देन फिर आप देखोगे कि आपके खर्चे कितने हैं। उसमें से आप अगर बच गया तो सेविंग्स निकाल लोगे, और क्या पता कभी होगा कि आपका इनकम कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। ये आपका एक ओवरव्यू था चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट है रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जो बजट बनाते हैं उसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट क्या बना रही है, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है ना। इकोनॉमिक पूरा आर्थिक व्यवस्था को जो डेवलप करना, बढ़ाना, आगे लेके जाना, वो चीजें। तो गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज बना रही है वो किसके लिए बनाती है, इकोनॉमिक के ग्रोथ के लिए। ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है लाइक रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब क्या है, डेवलपमेंट है ना। डेवलपमेंट बोलते हैं क्या, डेवलपमेंट सिर्फ बजट में बनाने से हो जाएगा? जब एक्चुअल में आपके पास रोड नहीं है, ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, एजुकेशन के लिए आपको प्रॉपर स्कूल कॉलेजेस अवेलेबल नहीं है, तो कैसे डेवलपमेंट होगा। तो ये क्लियर। अब देखो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। अब इससे इनइक्वालिटी मीन समझ रहे हो, जो ऐसा होता है कई बार कि रिच पीपल से अलग ट्रीट किया जा रहा है, पुअर पीपल से अलग ट्रीट कर किया जा रहा है। तो वो सब देखो, प्रोवाइड सब्सिडीज एंड वेलफेयर स्कीम्स। जो सब्सिडीज होती है, जो कुछ पैसा मिलता है रिटर्न में, ऐसा देखियो जो नॉर्मल गैस सिलेंडर भरवाते हैं उसमें का कुछ पैसा गवर्नमेंट सब्सिडी के तौर पे रिटर्न कर देती है। तो वो हो गया आपका सब्सिडी। और कुछ वेलफेयर के लिए स्कीम्स वगैरह चलाती है। तो वो सारी चीज़ें किन के लिए होती है, पुअर पीपल्स के लिए होती है, ताकि उनको थोड़ा सा हेल्प मिले। अब देखो यूज टैक्सेशन टू रिड्यूस इनकम गैप। अब टैक्सेशन यूज किया जा रहा है इनकम गैप को कम करने के लिए, है ना। जैसे कि एक लिमिटेशंस होती है, लाइक अगर आपका इनकम 2 लाख से ज़्यादा का है तो आपको टैक्स देना है। ठीक है, तो जो ऐसा सोच लो, ये एग्जांपल दे रही हूँ ना मैं, अगर आपका इनकम 2 लाख या 5 लाख के अबव है तो आपको टैक्सेशन देना है या टैक्स देना है, गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है। तो आप सोचो, जो बिलो 5 लाख की इनकम वाले आ रहे हैं वो नॉर्मली पुअर होंगे, है ना, तभी तो उनके पास इतना पैसा नहीं है। अब जिनका इनकम ज़्यादा आ रहा है 5 लाख से, तो ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा पैसा है तभी आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा जो इनकम का गैप है वो कम हो रहा है। ठीक है, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, जो भी सेफ्टी सिक्योरिटी है सिटीजन्स का वो सब मेंटेन करना, लाइक पुलिस फोर्स, आर्मी, जुडिशरी, जो कोर्ट वगैरह होते हैं उससे क्या है, नॉर्मली सही तरीके से जजमेंट होना, लॉ, ये सब ऑर्डर बनाना। अब देखो प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय रेगुलेटिंग सप्लाई एंड डिमांड। अब इसका क्या मतलब है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन जो प्राइस का कंटिन्यू बढ़ जाना, है ना, प्राइस बढ़ना, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाना। क्यों, क्योंकि सप्लाई कम हो जाता है। ये पढ़े होगे आप लोग, प्राइस कब इंक्रीज हो रहा है, जब आपका सप्लाई डिक्रीज हो जा रहा है, मीन्स जितना डिमांड है उतना सप्लाई है ही नहीं। लोग एक चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड करे जा रहे हैं और उतना हमारे पास स्टॉक ही नहीं है, और क्या हो रहा है, उसका प्राइस लास्ट में क्या कर दे रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं, ताकि जिसके पास ज़्यादा इनकम है या जो पे कर सकता है उतना अमाउंट सिर्फ वही खरीदे, और जिसके बजट में नहीं है वो क्या करे, उसको अवॉइड करे। क्लियर, यहाँ पे देखो लिखा भी है सप्लाई एंड डिमांड। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं। अब पब्लिक वेलफेयर बोला है, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या, ये अभी भी पढ़े हम लोग, कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। अब रिसोर्सेस एलोकेशन,
में रिसोर्सेज में क्या कर रहे हैं, बजट का यूज कर रहे हैं, लाइक रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब रिसोर्सेज क्या है, ये अभी हमने पढ़ा था, रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज और एक और रिसोर्सेज पढ़े हैं। बताओ आप लोग क्या है। और जो यूज बजट टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज इफिशिएंटली, मतलब उसको बजट यूज कर रहे हैं कि रिसोर्सेज, मैंने आपको बताया था कि सारी चीजें एक ही जगह पे अवेलेबल नहीं हो सकती, लेकिन उसको क्या करते हैं, सारी जगह अवेलेबल करवाना पड़ता है। लाइक आयरन स्टील इंडस्ट्री है, तो अगर एक ही जगह पे है तो क्या बाकी जगह के लोग आयरन और स्टील यूज नहीं करते, करते हैं ना, उनके पास पहुंचाया जाता है ना। तो ये सब किसके अंदर आएगा, बजट के अंदर। अब देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है स्कीम्स के थ्रू और प्रोजेक्ट के थ्रू। जब स्कीम्स बनाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो क्या ऐसे ही बना दे रहे हैं, उसमें लोग भी तो लगेंगे काम करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो सब कौन कर रहा है, वो सब लोग कर रहे हैं जिनको जॉब मिल रहा है, जिनको हायर कर रही है गवर्नमेंट, है ना। तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। वैसे तो आपको नोट्स सब टेलीग्राम में अवेलेबल है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ सब कुछ आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन आप अगर बनाना चाहो तो शॉर्ट नोट बनाते चलो, लिख के पढ़ने से ज़्यादा याद होता है। अब देखो गवर्नमेंट बजट क्या है, गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये याद रखना ना, वो पूरे ईयर का एक बजट पेश करते हैं। सुने होगे पार्लियामेंट में बजट लेके आते हैं, है ना, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो निर्मला सीतारमन जी लेके आती हैं। कई बार आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह देखे होंगे कि हाँ कितना बजट बनाया गया है, कौन सी चीज़ में कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और इस बार का बजट में क्या क्या है, कैसा है हमारे कंट्री का बजट। इट शो एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स, इनकम शो करता है और एक्सपेंडिचर शो करता है, जितना गवर्नमेंट बहुत सी जगह में जहाँ स्पेंड करेगी, खर्च करेगी, जो भी प्रोजेक्ट बनाई होगी, स्कीम्स बनाई होगी, जो भी उनका टारगेट है, नया हॉस्पिटल, स्कूल, एनीथिंग जो भी बनाने का उनका बजट है ना, सॉरी स्पेंड करने का उनका टारगेट है। और एक इनकम कि उनको कहाँ कहाँ से कितना कितना इनकम जनरेट होगा, वो सारी चीज़ें। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सारे टॉपिक्स अभी हमने कवर किए, वही सारे हैं। देखो स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, कि ऐसा ना हो कि डिमांड बहुत बढ़ जाए, सप्लाई कम हो जाए और प्राइस बढ़ जाए, ये ना हो। इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ लिए, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, और इनइक्वालिटी को खत्म करने के बारे में पढ़ लिया। अब देखो रिवेन्यू बजट, रिवेन्यू बजट क्या है, जो रिवेन्यू मीन्स आपका इनकम, ठीक है, इनकम होगा ये रिवेन्यू का मतलब। अब देखो इसके रिसिप्ट में जैसे टैक्स, फीस, फाइन्स, ये सब जा रहा है गवर्नमेंट के पास। अब जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, लाइक उनको पे भी तो करना पड़ता है ना, सैलरी, सब्सिडीज, ये सब वो पे भी तो करेंगे। सब्सिडीज गवर्नमेंट पुअर पीपल्स को दे रही है, और सैलरी वगैरह जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक ठीक है, चैप्टर बहुत इजी है, अगर आप लोग अच्छे से समझ लो तो इजी होगा आपको। अब देखो कैपिटल बजट, कैपिटल बजट में क्या आ जाएगा आपका, लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइक इसमें रिसिप्ट हो रहा है, इसमें एक्सपेंस हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स। एसेट्स रिवेन्यू में इंक्लूड नहीं था, यही इंक्लूड है, ठीक है। एसेट्स मतलब क्या होता है, लाइक कोई भी सामान, है ना, जैसे कि अगर कुछ बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं, फैक्ट्रीज बनवा रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसेज बनवा रहे हैं, या कोई भी रिसोर्सेज वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी आपका, एसेट्स, स्टॉक्स वगैरह, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ बजट बता रहा है, जैसे कि यहाँ एक बैलेंस बजट, बैलेंस बजट किसको बोलेंगे हम लोग, जहाँ पे इनकम और एक्सपेंस इक्वल हो। लाइक जितना आपका इनकम है, अगर एग्जांपल ले हम लोग 10,000 का आपका इनकम है, तो इक्वली आपका खर्चा भी कितना है, 10,000 का, इक्वल हो गया ये इक्वल, तो इसको क्या बोला जा रहा है, बैलेंस बजट। अब सरप्लस बजट क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका 50,000 का इनकम है और आपका खर्च कितना है, 30 कर दें, 30 का क्या है आपका एक्सपेंस है ना, मतलब आपका इनकम ज़्यादा है, तो इसमें आपका क्या हो रहा है, सेविंग हो रहा है 20,000 का, इसको क्या बोल रहे हैं, सरप्लस बोल रहे हैं, ठीक है, इसको सरप्लस बोला जा रहा है। और डेफिसिट क्या बोल रहा है, लाइक इसको कर लो कि आपका इनकम तो 50 का है, चलो इनकम 50 का है, लेकिन आपका खर्च है 60,000 का, मतलब आपका खर्चा इतना ज़्यादा है ना, खर्चा ज़्यादा है, तो ये क्या है आपका डेफिसिट बजट है। इसमें आपको लॉस हो रहा है ना, ये तो चलो प्रॉफिट बोल लो या सेविंग्स बोल लो, सेविंग्स बोल लो, ठीक है, सेविंग्स। और इसमें क्या हो रहा है आपका 10,000 का, या तो आप इसको लोन लोगे या तो फिर कैसे भी कवर करोगे, है ना।
तो ये क्लियर। अब जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, बजट रिफर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज, उनकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग और प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ये इकोनॉमिक प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए होता है। क्लियर, ये 3 याद रख लेना भाई, बैलेंस बजट, सरप्लस और डेफिसिट। पूछ सकता है व्हाट इज डेफिसिट बजट, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाट इज सरप्लस बजट, है ना। ओके चलो, अब पर्पस प्रोविजन ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बजट, छत्तीसगढ़ के लिए थोड़ा सा बात कर रहा है कि इनके बजट में क्या क्या है। तो बजट इज प्रेजेंटेड इन विधानसभा, विधानसभा जो होता है वहाँ क्या किया जाता है, बजट को पेश किया जाता है। ये इंक्लूड करते हैं एस्टिमेटेड इनकम की इतना इनकम होगा और इतना एक्सपेंस है स्टेट का, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट का। अब उसमें क्या क्या आ रहा है, जैसे कि कुछ प्रोविजन बना के रखना कि एग्रीकल्चर में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें इरिगेशन के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना है, छत्तीसगढ़ में एजुकेशन के लिए क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे, क्या क्या स्कूल बनाएंगे, कितने टीचर्स को रखेंगे, क्या एजुकेशन का पॉलिसी क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, हेल्थ सर्विस कि लोगों को मेडिकल फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करना है ना, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा और सोशल वेलफेयर के स्कीम्स क्या क्या होंगे, उसके सारे खर्चों को देखेंगे और इनकम को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग बजट बना दिया जाएगा। अब फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्टर ऑफ द स्टेट, अब ट्राई तो करेंगे ना कि सारे सेक्टर का डेवलपमेंट हो, ऐसे तो नहीं कि हाँ सिर्फ एजुकेशन में ही सारा पैसा लगा दो, हेल्थ गया भाड़ में, नहीं ना, मतलब हेल्थ को भी ध्यान में रखना है, एजुकेशन को भी ध्यान में रखना है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होना चाहिए ताकि वहाँ लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आए, तो ये सारी चीजें इंक्लूड होगी। नेक्स्ट करें, देखो अभी पीपल पार्टिसिपेशन इन द बजट प्रोसेस। अब बजट क्या गवर्नमेंट अकेले बना सकती है, कुछ तो डिसीजन लेते होंगे ना, मतलब एक इंसान तो बजट रेडी नहीं कर सकता, इतना सब कुछ तो नहीं सोच सकता, और सोच भी रहा है तो सबके लिए मतलब सब उसमें एग्री नहीं करेंगे, तो वो सब चीज के लिए, ठीक है। तो देखो पार्टिसिपेशन, पीपल्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन्स इन बजट मेकिंग, मतलब लोगों का पार्टिसिपेट करना बजट मेकिंग में, लाइक कैसे लोग क्या कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि इन जगह में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी डिमांड रख रहे हैं, ओपिनियन प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, पब्लिक के जो इश्यूज हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम है, जो उनकी नीड है, वो सारी चीज़ें उनके बजट में दिखनी चाहिए। लाइक अगर एक गांव है वहाँ स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो वो लोग वही डिमांड करेंगे कि हमारा एरिया में ये सारी चीज़ें नहीं है, आप ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करो। डिसीजन टेक प्लेस इन विधानसभा बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, डिसीजन कौन लेगा, जो रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्ट होके गए हैं विधानसभा में, वो क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। मीडिया एंड पब्लिक डिबेट हेल्प इन अवेयरनेस, जो मीडिया है और पब्लिक की डिबेट्स, लाइक न्यूज में आती है ना, मीडिया बताती है ना कि हाँ देखो बजट ऐसा ऐसा बनाया गया है, ये चीजें हैं, तो उसमें क्या होता है, लोगों में अवेयरनेस आती है। लाइक हम लोग भी सुनते हैं, क्या हम लोग खुद जाते हैं विधानसभा, दिखाओ बजट क्या क्या बनाए हो आप लोग, दिखाओ, हम लोग को भी जानना है, नहीं ना, हम लोग किसके थ्रू सुनते हैं, न्यूज के थ्रू, टीवी, फोन, मीडिया के थ्रू, है ना। तो वो इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि प्रॉपर वो ऐसा कुछ नहीं कि बजट से कुछ हट के बना दिया जाए, या ऐसा कुछ नहीं कि लोगों को शो नहीं किया जाए कि आपने बजट में क्या इंक्लूड किया है, तो सारी चीजें शो करनी होती है इसमें। इट मेक द बजट मोर इफेक्टिव एंड पीपल ओरिएंटेड, इससे क्या होता है, बजट बहुत मतलब एक्यूरेट और इफेक्टिव बनता है, लोगों के लिए यूजफुल होता है, और गवर्नमेंट उसको ज्यादा करके करप्ट भी नहीं कर सकती। ठीक, इजी है ना चैप्टर, बताओ यस और नो। अब देखो, राइट टू फूड कैंपेन फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NFSA, ठीक है, NFSA का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसको याद रख लेना। अब देखो क्या है, राइट टू फूड कैंपेन इन नेशन वाइड मूवमेंट इन इंडिया। अब इसमें राइट टू फूड, एक सेकेंड ना, राइट टू फूड कैंपेन, ओके। अब इससे रिलेटेड बताया जा रहा है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके बारे में बताया जा रहा है कि कैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। नॉर्मली फूड बता रहा है, आपको पता चल रहा है कि फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है, ठीक है, नेशन वाइड में। अब देखो, इट एम्स टू इंश्योर दैट एवरी पर्सन गेट एडिक्वेट एंड न्यूट्रिशन फूड, ये श्योर करना कि सारे पीपल्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिच पीपल है उन्हीं को सारे फूड्स वगैरह प्रोवाइड हो रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो भूखे रह जा रहे हैं, है ना, उनको भी प्रॉपर खाना मिले। गवर्नमेंट बांटती है, राशन वगैरह बांटती है, जाते हैं लोग हर महीने लेने के लिए, लोगों का कुछ राशन कार्ड होता है ना, तो वो सब क्यों, इसी के कारण इंश्योर करना कि उनको भी प्रॉपर तरीके से खाना मिले। इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द
अब ये क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये NFSA 2013, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, टू मेक फूड बेसिक राइट ऑफ एवरी सिटीजन, है ना। खाना जो है वो सबका बेसिक राइट्स है ना, सबको तो चाहिए। ऐसे तो नहीं कि एक इंसान बिना 10 दिन खाए रह सकता है और एक इंसान रोज खाएगा तभी वो रह पाएगा, सबके लिए वही है, सबको डेली का खाना चाहिए वो। इट टू एलिमिनेट हंगर एंड malnutrition, टू इंश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड रिलेटेड स्कीम्स। फूड रिलेटेड बहुत सारे स्कीम्स चलाए जाते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि सबको प्रॉपर तरीके से फूड्स वगैरह मिल रहे हैं कि नहीं। देखो यहाँ लिखा हुआ है PDS, मिड डे मील जो स्कूल में चलता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। हेल्प इन रिड्यूसिंग हंगर एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी खत्म करने में और जो भूखमरी वगैरह होता है वो सब खत्म करने में हेल्प करता है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ठीक रखता है, देखो अब प्रॉपर खाना मिलेगा तो अच्छे से रहेंगे ना हम लोग। अब उसके बाद प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इनइक्वालिटी, अब इससे ये क्या प्रमोट कर रहा है, सोशल जस्टिस को भी प्रमोट कर रहा है, लाइक जो प्रॉपर लोगों का समाज में जस्टिस होता है, और इक्वालिटी, लाइक अभी मैंने एग्जांपल दिया कि जो ऐसा नहीं कि रिच पीपल्स हैं वही सिर्फ खाना खा रहे हैं बाकी लोग नहीं खा रहे हैं, तो इक्वालिटी हुआ, है ना। ओके अब देखो यहाँ अभी तक क्या देख रहे थे हम लोग, गवर्नमेंट बजट, जो भी गवर्नमेंट अपने बजट में इंक्लूड करती है। अब क्या देखेंगे हम लोग, टैक्स, ठीक है। अब टैक्स के भी कुछ टाइप्स है, लाइक GST हो गया, VAT हो गया, तो वो सब के बारे में आप लोग जानो कि उसमें अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप कैसे उसको बना सकते हो, तो समझते हैं, ठीक है। देखो टैक्स है एक ऐसा कि जो कंपलसरी पेमेंट है मेड बाय द सिटीजन्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने इसको बनाया है कि कंपलसरी इसको पे करना है, बट इसमें भी कैटेगरी बनाई है कि किसे पे करना है, किस कैटेगरी को पे करना है, किसको नहीं करना है, ठीक है। इट्स पेड विथआउट एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न, ठीक है। ये पे होगा, ऐसा नहीं कि इसको पे करके ऐसा, देखो जो टैक्स है गवर्नमेंट, उसको टैक्स गवर्नमेंट लेके क्या करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करती है, बोला जाता है। अब गवर्नमेंट जो भी करे, लेकिन बोलती क्यों है, टैक्स ले रही है ताकि उन्हीं के लिए वो काम कर सके। गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे जाएगा, यही सब किससे जाता है ना, टैक्स हो गया, फाइन्स हो गए, यही सब चीज़ से तो पैसा जाएगा गवर्नमेंट के पास। ऐसे तो नहीं हम लोग पे करते हैं गवर्नमेंट को कुछ नहीं, और अगर फी वगैरह हो गया, ठीक है, कुछ चार्जेस ले रहे हैं, तो यही सब तो गवर्नमेंट का इनकम है ना। अब देखो क्या है, टू राइज रिवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, देखो लिखा ही हुआ है, रेवेन्यू मीन्स इनकम फॉर गवर्नमेंट, रिड्यूस इनइक्वालिटी और इनकम एंड वेल्थ, यही पढ़ रहे हो अभी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ टैक्स बताया है, एक डायरेक्ट टैक्स बताया है और एक इनडायरेक्ट टैक्स बताया है। अब इन दोनों कैटेगरी में क्या क्या डिफरेंट है। अब देखो डायरेक्ट टैक्स जो कि पर्सन पे कर रहे हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को, अब कैसे डायरेक्टली पे कर रहे हैं बताती हूँ। कैन नॉट बी शिफ्टेड, ये किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अब कैसे शिफ्ट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अब यहाँ बताया है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। तो इनकम टैक्स में आप ये समझ रहे हो, लाइक जो गवर्नमेंट जॉब्स वाले होते हैं उनके में डायरेक्ट सैलरी जाता है तो वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो ये उनका डायरेक्ट टैक्स है, जो पर्सन है वो डायरेक्टली पे करना है। ये आपको मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, और ये रियलिटी है कि जो सैलरी वगैरह है, इनकम के ऊपर टैक्स लगना, तो वो डायरेक्टली लग रहा है, उसको क्या किसी के थ्रू शिफ्ट किया जा सकता है। अब आप सपोज करो मेरी सैलरी है, मैं टैक्स पे कर रही हूँ, तो मैं किसी के ऊपर तो शिफ्ट नहीं कर सकती कि चलो मेरा टैक्स किसी और कोई और पे करे, या किसी और मैं बताऊँ कि नहीं नहीं मेरा काम इसने भी किया है, नहीं ना, मैं ही वो जॉब के लिए मैं ही जॉब कर रही हूँ, मेरे को ही सैलरी मिल रही है और मैं ही टैक्स पे कर रही हूँ, ठीक है। वो मेरा हो गया इनकम टैक्स, तो ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, लाइक जो आप भी पे करते हो। अब आप सोचोगे कि हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो यस आप टैक्स पे कर रहे हो, आप कुछ खरीदते हो, जो भी आप क्लॉथ्स खरीद रहे हो, टॉयज खरीद रहे हो, या चिप्स कुरकुरे बिस्किट खरीद रहे हो, उसमें आप टैक्स पे कर रहे हो, आपको भले ही पता ना हो लेकिन वो पे है। कैसा कैसा टैक्स पे कर रहे हो आप, इनडायरेक्ट टैक्स, लाइक पे इनडायरेक्टली ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने, लंच करने, डिनर करने, जो भी, तो उसमें आप आपका सर्विस के लिए वो टैक्स लेते हैं, है ना, वो टैक्स आप पे कर रहे हो। जो टैक्स वो गवर्नमेंट को पे करेंगे, वो रेस्टोरेंट वाले, होटल्स वाले, तो वो टैक्स वो आपसे ले रहे हैं, आप पे कर रहे हो। आप फूड के साथ साथ GST भी पे कर रहे हो, है ना। GST क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, कैन बी शिफ्टेड, इसलिए बोला जा रहा है ये शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि GST और एक्साइज ड्यूटी, लाइक अगर एक शॉपकीपर है
जो प्रोड्यूस कर रहा है या प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, अब वो आगे दे रहा है होलसेलर को, है ना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, आधा इसने टैक्स पे किया, फिर इसने टैक्स पे किया, देन फिर रिटेलर को दे रहे हैं, इसने भी टैक्स पे किया। अब कस्टमर, ठीक है, अब यहाँ पे आ गया कस्टमर फाइनल, जो यही टैक्स पे करेगा, है ना, यही टैक्स पे करेगा फाइनली। क्यों? क्योंकि देखो इसने तो अपना टैक्स इससे ले लिया, इसने अपना टैक्स इससे ले लिया, और इसने अपना टैक्स कस्टमर से ले लिया। लाइक ये समझ सकते हो कि जो एक प्रोडक्ट है, जो फैक्ट्री बना रही है, वो किसको बेच रही है, सामने वाले को, होलसेलर को, और टैक्स इंक्लूड कर ले दिया ताकि वो गवर्नमेंट को दे। अब होलसेलर ठीक है, उसको तो दे दिया, लेकिन वो जो रिटेलर को दे रहा है वो भी टैक्स ले रहा है उससे, है ना। अब रिटेलर भी टैक्स पे कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो हमसे ले रहा है, जो हम कस्टमर्स हैं, हम जाके दुकान में सामान खरीद रहे हैं, वो हमसे। अभी एग्जांपल्स हैं, आप लोग समझ जाओगे, चिंता नहीं करो, ठीक है, बस इतना याद रखना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक। अभी आएगा टेबल जिसमें पढ़ लेंगे। अब देखो क्या इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में और डिटेल में बताया है, जो मैं वहाँ बता रही थी वही सारी चीजें यहाँ बता रही है। देखो ये टैक्स इम्पोज है, गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, नॉट पेड, डायरेक्टली पे नहीं होता, ठीक है, गवर्नमेंट बाय द कंज्यूमर्स पे करते हैं इसको, जो फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं गुड्स के। इट इज कलेक्टेड बाय सेलर्स, देखो शॉपकीपर, कंपनीज, देन पेड टू द गवर्नमेंट। कंज्यूमर से कलेक्ट करते हैं और फिर गवर्नमेंट को ये लोग पे कर देते हैं। अब बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो इसमें जो टैक्स का बर्डन होता है वो एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट होते जाता है, ठीक है, किसी एक के ऊपर नहीं आता। अब एग्जांपल दिया है, जो भी आपका कस्टम ड्यूटी है, जीएसटी है, अब इसके कैरेक्टर्स हैं, इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विस, इंक्लूड उसी में इंक्लूड कर दिया जाता है। पे कौन करता है, कंज्यूमर पे करता है इनडायरेक्टली। और सम टैक्सेस रेट फॉर ऑल रिच एंड पुअर, मतलब टैक्स का रेट जो है वो सेम होता है, चाहे, अब आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मैं दुकान में जाके मैं तो गरीब हूँ मेरे से नहीं लो, नहीं, सबके लिए सेम है, या रिच पीपल आके नहीं बोलेगा कि मेरे से ज़्यादा ले लो, ठीक है। अब इसके एडवांटेज हैं, कलेक्शन ईजी होता है, ठीक है, बहुत सारे पीपल्स इसमें इंक्लूड हो रहे हैं तो सब पे कर दे रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए भी कन्वेनियंट होता है। और डिसएडवांटेज ये है कि जो पुअर पीपल है उनके ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है, और कोई बेस्ड नहीं है इनकम लेवल में। लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जो 5 लाख वाला और 1 लाख वाला, तो ऐसा कुछ इनकम का क्राइटेरिया नहीं है, सबको पे करना है, ठीक। ओके, अभी यहाँ पे आपका जीएसटी देखते हैं। जीएसटी क्या है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स और सर्विस में लगता है इंडिया में, ठीक है। अब ये क्या बेस्ड है, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, जो कि इसको हटा के किसको लेके आया गया है, जीएसटी को। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, 2017 में, बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस को रिप्लेस करके इसको लेके आया गया है। अब वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, ये भी चार्ज होता है, ये वैल्यू एडेड पे होता है, बताती हूँ मैं आपको क्या है, ईच लेवल में हो जाता है, ठीक है, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। वैल्यू एडेड मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ इनपुट, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट के हर स्टेज में। लाइक अभी मैंने बनाया सामान, ठीक है, तो 100 रुपीज़ का बनाया, तो 100 रुपीज़ में अगर 10% है तो कितना है, 10 रुपीज़ हुआ, 10 रुपीज़ हुआ, तो अभी कितने का हो गया, 10 का। अब मैं इसको बेच रही हूँ 150 में, है ना, तो कितना ऐड हुआ इसमें, वैल्यू कितना ऐड हुआ बताओ। अगर 150 से इतना 40 रुपीज़ का ऐड हुआ, तो इस 40 रुपीज़ पे ही 10% टैक्स लगेगा। अब ये होता है आपका वैल्यू एडेड। लाइक अब कितना लगेगा, 40% का कितना, 4 रुपीज़, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, 150 का बेचे तो ये 154 हो जाएगा, ठीक है। लाइक अगर ये ऐसा समझो, ये कोई फैक्ट्री वाले हैं जो 100 रुपीज़ का सामान बनाए हैं, अब उसके बाद वो 10% टैक्स दे रहे हैं, तो कितना हुआ 10%, 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपीज़ होगा, तो 10 रुपीज़ कितना हो गया, 110 हो गया। अब 100 रुपीज़ का वो बनाया है, 10% टैक्स दे रहा है, तो बेचेगा तो कुछ तो प्रॉफिट में बेचेगा ना, तो चलो उसने 40 रुपये और बढ़ा दिए, ठीक है, 40 रुपीज़ और ऐड कर दिया। अब वो बोल रहा है ठीक है मैं तो इतना बनाया हूँ लेकिन मैं बेचूंगा 150 में, अब 150 में वो बेच रहा है, ठीक, तो 150 में इतना का तो वो टैक्स दे चुका था, कितना आया, 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिया उसने। तो अब जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट होलसेलर है या रिटेलर है, वो सिर्फ 40 रुपीज़ का टैक्स देगा, तो 40 रुपीज़ का कितना होगा, 10%, 4 रुपीज़ होगा, तो ये 4 रुपीज़, तो 4 रुपीज़ इंक्लूड जाएगा 154। अब वो इसमें और प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक अब उनको और ज़्यादा में बेचना है, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल था। अब देखो क्या है, लाइक देखो बताया हुआ है, स्टेज 1 है मैन्युफैक्चर है, जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस गुड्स का ले रहा है, ठीक, उसमें वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, सेल टू होलसेलर।
अब पे जीएसटी ओनली ऑन वैल्यू एडेड, जितना का वैल्यू ऐड हुआ है उतना ही वो पे कर रहे हैं। देखो यहाँ पे दिया है 10,000 का था, अब उसमें से टैक्स कितना का दे रहा है वो 1800 का, तो कितना हो गया नेक्स्ट प्राइस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर कितने में लेगा इसको 11,800। ठीक है, ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकल वगैरह तो आएगा नहीं, बस आप एग्जांपल दे सकते हो अपने आंसर में। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स एज वैल्यू एडेड टैक्स पूछा है ना, देखते हैं। अब सेकंड में जो मैं एग्जांपल दी थी वही यहाँ स्टेप बाय लिखा है, 3 स्टेजेस में लिखे हैं। अब होलसेलर है, गुड्स खरीदा है, ठीक है, अब उसमें जो भी वैल्यू ऐड कर रहा है वो पैकिंग का, ब्रांडिंग का, अब वो उस सब चीज का जीएसटी ऐड करेगा और देगा। अब रिटेलर है फाइनली जो ले रहा है होलसेलर से और सेल कर रहा है कंज्यूमर को, तो वो भी कुछ वो भी जीएसटी पे करेगा कितने में, जितना का प्राइस ऐड हुआ है। ठीक, तो ऐसा होता है वैल्यू एडेड। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेलर है डिडक्ट कर, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, सेलर कैन डिडक्ट द टैक्स ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट, प्रिवेंट डबल टैक्सेशन, इंश्योर टैक्स इज ओनली ऑन वैल्यू एडिशन। इससे क्या हो रहा है, जो नॉर्मली टैक्स पे है वो डिडक्ट हो जा रहा है ना, लाइक अगर 100 रुपीज में टैक्स पहले ही पे हो चुका था तो वो डिडक्ट हो गया, अब जो आगे का 40 रुपये आया सिर्फ उसमें टैक्स पे किया जा रहा है। क्लियर, इतना ही लिखा हुआ है बस। अब जीएसटी और बता रहे हैं वीएटी क्या है, तो टैक्स है जो हर एक स्टेज पे लगता था, सप्लाई चेन, क्या वैल्यू एडेड टैक्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होता था, ट्रांसपोर्ट एंड इफिशिएंटली सिस्टम भी इफेक्टिव सिस्टम होता था। अब देखो वैल्यू है जो बिस्किट्स की 500 बता रहा है एग्जाम्पल, उसमें जीएसटी लगा दिया 19, अब ये 590 का बन गया। इसमें बता रहा है 700, सेम एग्जाम्पल है ना, जीएसटी ऐड कर रहे हैं प्राइस बढ़ जा रहा है। चलो अब क्या है जीएसटी एज वैल्यू एडेड, ओके, उसी के आगे का एडवांटेज बता रहा है ना आपको, जो रिड्यूस है ओवरऑल टैक्स बर्डन का कंज्यूमर से, वो हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब बर्डन का जो टैक्स का बर्डन है वो कम हो रहा है। अब सिंप्लीफाई इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई कर रहा है क्या जीएसटी, है ना। प्रमोट इजी ease ऑफ डूइंग बिजनेस, इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू एफिशिएंटली, जो भी गवर्नमेंट का इनकम बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अब जीएसटी फॉलो द प्रिंसिपल टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडेड नॉट ऑन टोटल वैल्यू, ठीक है, टैक्स जो है वो फॉलो करता था वैल्यू एडेड, जो भी वैल्यू ऐड हुआ है, ठीक है, नॉट पूरे सामान का टैक्स नहीं लेता था, पूरा सामान 500 का है तो 500 पे नहीं लेगा, अगर इसमें ऐड हुआ है 300 रुपीज़ तो वो सिर्फ 300 का लेगा। यही चीज़ है जो कि हट चुका है, तो इसको इतना डिटेल में तो नहीं करना है, बस आपको मीनिंग और कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज पता होना चाहिए। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, कि कैसे अलग अलग सामान हैं मिला के फिर एक इसको कंप्लीट बना रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं। ठीक, ओके, डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स। अब इसमें क्या क्या है देखते हैं। इसमें आपका आएगा इनकम क्राइटेरिया वाला, ठीक, देखते हैं। चलो डायरेक्ट टैक्स क्या है, अभी आपने पढ़ा था, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है, ठीक है, और ये जो शिफ्ट नहीं हो सकता। ओके, अब देखो इसके फीचर्स हैं, इनकम और प्रॉफिट के बेस पे है, पेड इंडिविजुअल और कंपनीज, जो कंपनी है या लाइक जैसे कोई जॉब में है तो वो खुद ही पे कर रहा है अपना टैक्स। हेल्प रिड्यूस इनइक्वालिटी, अब इसमें इनइक्वालिटी रिड्यूस करने में हेल्प हो रहा है। लाइक इनइक्वालिटी कैसे, जिसका सैलरी ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, वो पे कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्जांपल है वही इनकम टैक्स वगैरह। इनकम टैक्स क्या है, टैक्स पेड बाय इंडिविजुअल और ऑन देयर इनकम, लाइक सैलरी वगैरह हो गया, और चार्ज अकॉर्डिंग टू इनकम लेवल, हायर इनकम हायर टैक्स, ज़्यादा इनकम है ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, कम इनकम है कम टैक्स पे करेंगे। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ बोला है फिक्स्ड इनकम, मतलब फिक्स इनकम टैक्स फिक्स्ड है, सबके लिए फिक्स्ड है, चाहे आपका इनकम कितना भी हो। तो देखो इसका 1500 है, 8000 है, 30000 है, सब 50-50 रुपीज़ पे कर रहे हैं टैक्स, तो ये गलत है ना। इसके लिए तो बहुत बड़ा चीज़ है ये 50, इसके लिए तो बहुत छोटी चीज़ है कि बस 50 रुपीज़ ले लो, है ना। अब देखो यहाँ क्या है, मंथली इनकम, अब देखो यहाँ बताया है 10%, इनकम का 10%, ठीक है, चाहे इनकम जितना भी हो। तो लाइक देखो 1500 है, 150 आ जाएगा ना, अब इसका 800 आ जाएगा, तो इसमें क्या हुआ, 30,000 है, 10% 3000 आ जाएगा। ऐसे निकालोगे ना भाई, ये लो निकाल भी दे रही हूँ, ये 0 कट हो गया, 3000 आ गया, इसमें भी सेम करोगे, 10 0 0 ये कट कर दिए, 800 आ गया, एंड देन सेम अगेन।
तो इसमें देखो सबके लिए अलग हुआ, जो 1500 दे रहा है वो 150 दे रहा है टैक्स, जो 8000 अर्न कर रहा है वो 800 दे रहा है, जो 30,000 अर्न करना है वो 3000, सबका अलग अलग टैक्स है। तो ये ठीक है उनके इनकम के अकॉर्डिंग, बट ये सबके लिए जो सेम है वो इनकम के बेस पे नहीं है, वो रॉन्ग है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे का, जो आपके फीचर्स हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर है और हेल्प इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब कॉर्पोरेट टैक्स जो बता रहा है कंपनीज पे करती है अपने प्रॉफिट के ऊपर और इम्पोज करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। फीचर्स क्या क्या हैं, कंपनीज के जो नेट प्रॉफिट, जो लास्ट में जो पूरा साल का प्रॉफिट आता है उसमें वो पे करते हैं, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है पूरा रिवेन्यू लेने का, ठीक है। अब बोथ इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स आर टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स है दोनों ही क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स का पार्ट होते हैं। अब देखो यहाँ क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक, यहाँ परसेंट नहीं दिया हुआ, यहाँ बताया है कि जिसका 7000 से कम है उसका कोई टैक्स नहीं, ठीक है। जिनका 15,000 तक है, 7 से 15 उनका 10,000, जिनका 15 से 25,000 है तो उनका 20%, और जिनका 25 से अबव है उनका 30%। तो देखते हैं यहाँ क्या है, ज्योति क्या टैक्स पे करेगी बताओ, जल्दी आप लोग भी मेरे साथ आंसर करो, कमेंट में करो, ठीक है। 1000 है, टैक्स पे करेगी नहीं, क्यों, क्योंकि 7000 से कम है ना, लेस देन है ना 7000 से, तो क्यों पे करेगी, 0% है, नहीं पे करेगी। आशिफ जो है वो 6000, क्या ये पे करेगा, नहीं, क्योंकि इसका भी 7000 से अबव नहीं, लेकिन जितेंद्र का 20,000 है, तो किस कैटेगरी में आ रहा है बताओ, इस वाले में आ रहा है, 15 to 25 आ रहा है ना, 15 to 25 कितना परसेंट है बताओ, 20% है, तो कर लो भाई 20% कैलकुलेट, ऐसे कर लो, ये 0 0 कट हो गया, अब 2 2 जा 4, तो ये कितना टैक्स पे करेगा, 4000, ठीक है, ये 4000 टैक्स पे करेगा क्योंकि ये इस कैटेगरी के अंदर आ रहा था। क्लियर, इजी है, सिंपल है कैलकुलेशन, बस थोड़ा सा समझ जाओ। ओके थोड़ा और देखते हैं, ठीक है। इक्विटेबल टैक्सेशन सिस्टम देखते हैं, इसमें क्या है। इक्विटेबल टैक्सेशन मीन्स अ फेयर जस्ट टैक्स सिस्टम, टैक्स बर्डन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ द पे, रिच पीपल मोर टैक्स पे करेंगे, पुअर पीपल लेस पे करेंगे, बेस्ड होगा इनकम में, फाइनेंशियल कैपिटल में, फॉलो करेंगे कुछ प्रिंसिपल्स रूल्स इक्वली और जस्टिस। अब प्रोग्रेसिव क्या है, जो यही पढ़े थे, हायर इनकम हायर टैक्स, हेल्प टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, इससे क्या हो रहा है, इनकम की इनइक्वालिटी, लाइक जो 50,000 वाला भी सेम पे कर रहा है और 10,000 वाला भी सेम पे कर रहा है, ये रिड्यूस होगा, इसको दो भाई, ये अपना 10% पे करेगा, ये अपना 10% पे करेगा, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, जो गैप है रिच पुअर का वो खत्म हो रहा है, सोशल जस्टिस हो रहा है और टैक्स का बर्डन फेयरली आ रहा है। अब टैक्स इवेशन, लाइक टैक्स की जो चोरी, टैक्स से बचते हैं ना, इतने आसानी से तो कोई पे नहीं करता टैक्स, है ना, तो वो बताया जा रहा है टैक्स इवेशन, इसको पढ़ लेना, थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लाइक जो इलीगली तरीके से नॉन पेमेंट और अंडर पेमेंट ऑफ टैक्स, इट इन्वॉल्व हाइडिंग इनकम, मतलब इनकम को हाइड करना, और गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू अवॉइड टैक्स, लाइक आपका प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का, लेकिन आप बता रहे हो 50,000 का, ताकि आपको टैक्स सिर्फ 50,000 पे देना पड़े, है ना। अगर आप 1 लाख पे करोगे तो आपको अगर 10% वगैरह है तो 10,000 देना पड़ जाएगा, है ना, 10K देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप 50K पे कर रहे हो तो आपको कुछ 5K समथिंग देना पड़ जाएगा, है ना, तो उसके लिए बच गया ना आपका 5,000। तो वो सब वे ऑफ टैक्स, नॉट रिपोर्टिंग फुल इनकम, शोइंग फॉल्स एक्सपेंस, कीपिंग ब्लैक मनी, लाइक ब्लैक मनी ऑब्वियसली जो शो नहीं कर रहे हैं अपने अकाउंट्स में, वो क्या है, ब्लैक मनी है ना। अब इसके क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस, रिड्यूस गवर्नमेंट रेवेन्यू, क्रिएट इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। इसमें क्या हो रहा है, लोगों का इनकम तो ज़्यादा है, खर्च तो करेंगे, वो तो इनइक्वालिटी तो हो रही है सोसाइटी में, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम हो जा रहा है, उनको कम टैक्स मिल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद लेस फंड्स फॉर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, इससे गवर्नमेंट के पास बहुत कम फंड आ रहा है ताकि वो डेवलपमेंट के लिए यूज कर पाए और वेलफेयर में पैसे लगा पाए। क्लियर। अब बर्डन इंक्रीज हो रहा है ऑन हॉनेस्टी टैक्स पेयर, लाइक अब इससे क्या होगा, जो सही टैक्स पे कर जा रहे हैं उनके ऊपर तो बर्डन आ रहा है ना, वो उतना डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जितना सामने वाला जो करप्ट पैसा रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमी क्या हो गई, वीक होगी। अब इसका प्रिवेंशन क्या है कि स्ट्रिक्टली लॉ बनाया जाए
और कुछ पेनल्टीज लगाई जाए, लाइक अगर आप अपने इनकम हाइड कर रहे हो, पता चल रहा है, तो आपको डबल टैक्स पे करना पड़ेगा या फाइन देनी पड़ेगी, ये सब चीजें। प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर चेक करना चाहिए गवर्नमेंट को, और अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए लोगों में, ठीक है। टैक्स इवेजन इज इलीगल, ये लीगल नहीं होता, इलीगल होता है, ये गलत काम है, वेयरएज टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल, ठीक है। ओके, इंटरनेशनल कंपनीज ऑफ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर। अब जो इंटरनेशनल कंपनीज है उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा है कि कंपनीज कंपेयरिंग टैक्स कलेक्शन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू डिफरेंट कंट्रीज। लाइक देखो, कंट्री का डेवलपमेंट होना है हायर टैक्स कलेक्शन, डेवलपमेंट कंट्रीज लाइक इंडिया हैव लोअर टैक्स कलेक्शन। लाइक जहाँ ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं की जा रही है, वो कंट्री थोड़ा एज कम्पेयर टू इंडिया ज़्यादा डेवलप है ना। डायरेक्ट टैक्स आर मोर इन डेवलप कंट्री, जहाँ जो कंट्री डेवलप्ड है ऑलरेडी वहाँ डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा पे किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स आर मोर इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, डेवलपिंग कंट्री, वो पूरा डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा पे किया जाता है एज कंपेरिजन टू डायरेक्ट टैक्स। अब एक्सपेंडिचर कंपैरिजन, डेवलपमेंट कंट्री स्पेंड मोर ऑन पब्लिक सर्विस। जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्या करेगी, ज़्यादा स्पेंड करेगी ना लोगों के हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सोशल जस्टिस, सिक्योरिटी में, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है ना, तो वो लोग ज़्यादा स्पेंड करना चाहेंगे लोगों के हेल्थ में, एजुकेशन में, ठीक है। अब डेवलपिंग जो कंट्री है, जिनके पास ऑलरेडी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा कम स्पेंड करेंगे, मोर स्पेंड ऑन बेसिक नीड्स। लाइक ये सब चीज़ों में नहीं इन्वेस्ट करके वो किस पे इन्वेस्ट करेंगे, जो बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए, ठीक है, वो चाहेंगे कि बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए। अब इसका डिफरेंस क्या है, देखो, डेवलप्ड कंट्री फोकस ऑन वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी, वो वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी पे ध्यान दे रहे हैं, और जो डेवलपिंग कंट्री है वो क्या कर रही है, ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रही है कि कैसे उस कंट्री का जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, रेलवेज, एयरलाइंस, बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, ये सारी चीज़ें डेवलप हों। क्लियर यहाँ तक? ये हम लोग किस में बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल वे में ना, लाइक कंट्री टू कंट्री की। एक हम लोग देखें अगर इकोनॉमिक टैक्स के बेसिस पे कंट्री में तो क्या चेंजेस है, जहाँ लोग अच्छे से टैक्स पे कर रहे हैं, ऑलरेडी डेवलप्ड है, वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं, और जो कंट्री डेवलप नहीं है, मतलब डेवलपिंग है, ऑन द वे या प्रोसेस है कि कर रही है डेवलप, वो किस चीज़ों पे फोकस करती हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, ठीक। अब ऐसा बोल सकते हैं कि जिसके पास सारे टॉयस हैं, बच्चे के पास सारे टॉयस हैं, तो वो अब क्या चाहेगा, और जिसके पास टॉयस नहीं है वो क्या टॉयस खरीदना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ होता है आपका चैप्टर खत्म, गवर्नमेंट बजट एंड टैक्सेशन। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा पढ़ने में, बहुत इजी चैप्टर था, एक बार रिविजन कर लेना, नोट्स टेलीग्राम से बना लेना और ले लेना, पीडीएफ फॉर्म में है अवेलेबल, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ऐसे ही सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आप आके पीएस कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, जिसका एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके चेक करो। एंड डू फॉलो, शेयर, लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग दूसरा चैप्टर कवर करते हैं। मे भी आप लोगों ने ह्यूमन रिसोर्सेज बोला था, तो नेक्स्ट उसी चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ आपका यूनिट 5 भी कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।